आइसोलैटरल से यूनिलैटरल पे शिफ्ट कर दिया है। द रीज़न इज, ये जब पूरा नीचे फुल स्टैक पे हम लगा रहे थे तो स्टेबिलिटी उतनी नहीं मिल रही थी, थोड़ा ऐसा लिफ्ट हो रहे थे पैर। बट करेंटली ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले लेते स्टेबिलिटी के लिए, थोड़ा सा 95 kg की जगह 90 kg लिफ्ट कर रहे हैं। अगले सेशन में और बेहतर होगा। बाकी आई थिंक ये काफ़ी गैप के बाद हमारा ट्रेनिंग व्लॉग आया है। द रीज़न इज, रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आ रहे, बट फटीग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने लास्ट सेशन में जो बताया था कि हफ्ते में हमने 2x फ्रिक्वेंसी से 3x फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर दिया था रिजल्ट्स के लालच में बट वो काम किया, मुझे रिजल्ट्स आ रहे थे। बट समवॉट फटीग इस लेवल का था कि वो मैनेज कर सकता हूँ मैं अगर ये व्लॉगिंग नहीं करूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस की तो। बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। तो मैंने फिर से 2x फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर दिया। 2 रेस्ट डेज लिए मैंने ये ट्रेनिंग सेशन करने से पहले। अभी बढ़िया लग रहा है, मतलब वही चीज़ है, मसल पेन नहीं हो रहा था, बट वही है यार, चिड़चिड़ होती है ना। तो वो चिड़चिड़ ट्रेन की वजह से भी होती है, स्लीप में इश्यूज़ है ना, और ऊपर से ये ट्रेनिंग का भी फटीग जनरेट होता ही है। दोनों का कॉम्बिनेशन ख़तरनाक होता है। उसमें जीएच भी नहीं है तो नींद नहीं आती है प्रॉपरली। इस वजह से हमने फिर से 2x पे शिफ्ट कर दिया है और ढेर सारी बातें करेंगे। चलो ये अभी हमारा सेट कंप्लीट कर लेते हैं। बॉटल कहीं दिख नहीं रही मेरी। हर टाइम का मेरा यही सीन है, बॉटल हमेशा मैं सोचता हूँ सेट रिकॉर्ड करने के पहले पास में रखूं, लेकिन रखता हमेशा दूर। चलो भाई,
आह, मजा आ गया। आज बात करेंगे वेट ट्रेनिंग और यू कैन से पावर लिफ्टिंग वर्सेस बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के बारे में। कई लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेते कि भाई वेट ट्रेनिंग इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। उसमें फिर आप वेट से भी रेजिस्टेंस ले सकते हो, बॉडी वेट से भी ले सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड से भी ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो वेट लिफ्टिंग में या फिर पावर लिफ्टिंग में रेजिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता है। टू बी प्रिसाइजली कहूँ तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इतनी मैटर नहीं करती है। वहाँ मैटर क्या करता है कि आपको उस स्पेसिफिक वेट को पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करना है। आप वहाँ पे मोस्टली किसी एक बॉडी पार्ट को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ट्रेन नहीं कर रहे हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इन सारे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो भी वेट मूव करने वाले मूवमेंट्स है उसमें एक मसल की जगह होल बॉडी एज ए यूनिट इस्तेमाल की जाती है। तो ये बहुत सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये मेन की डिफरेंस है। तो बॉडी बिल्डर जब एक्सरसाइज सिलेक्शन करेगा ना, तो वो ये देखेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। वेयर एज वेट लिफ्टर या फिर पावर लिफ्टर वो एक्सरसाइज को सिलेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो उसके स्पोर्ट की डिमांड है। यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में ऐसी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की डिमांड नहीं है। बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे या कंपटीशन पे नहीं देखा जाएगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को बिल्ड किए हो। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे। एग्जिट कर लेता हूँ।
जैसा कि मैंने कहा कि पावर लिफ्टिंग हो या फिर बॉडी बिल्डिंग हो, वहाँ पे मेन गोल ये है पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको उस वेट को मूव करना है, और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस में जो आपके स्पोर्ट्स में जो भी रिलेवेंट फेडरेशन है उन्होंने असाइन करके रखी है कि आपको इन्हीं लिफ्ट्स में, इन्हीं एक्सरसाइज में परफॉर्म करना है ड्यूरिंग कंपटीशन। अब यहाँ पे बेंच प्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा ही होगा बेंच प्रेस में पावर लिफ्टर एक कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए बैक को आर्च करते हैं, राइट, और उसमें थोड़ा काइनेटिक चेन को यूज़ करने के लिए, होल बॉडी एज ए यूनिट यूज़ करने के लिए कई सारे रीजंस है इसके पीछे। बट पॉइंट की बात करूँ तो वो जो भी तरीका है बेंच प्रेस परफॉर्म करने का, वो हाइपरट्रॉफी के लिए या फिर स्पेसिफिकली कहूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के हिसाब से ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। अगर किसी को बेटर रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करना है अपने पेक्टोरालिस मसल्स को, तो वो मशीन से ट्रेन करेगा, राइट। अब यहाँ पे फिर वो फ्री वेट वर्सेस मशीन वाली चीज़ को ऐड ऑन मत करिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ सबसे पहले बंदे ने फ्री वेट्स को मास्टर करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप ज़िंदगी भर एक ही जिम में रहोगे। जहाँ पे मशीन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी वहाँ पे आपको फ्री वेट्स काम को आएगी। एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। बट आइडियल सिनारियो में जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे कि वो ऑक्सीजन जिम है, राइट, आप उसके वीडियोस देखते होंगे दुबई में, कितनी सारी बेस्ट क्वालिटी मशीन है ना वहाँ पे जाके आप थोड़ी ना 20-25 किलो का डंबल उठा के डंबल प्रेस या फिर बेंच प्रेस करोगे। आप वहाँ जाओगे, इतनी एडवांस मशीनरी देखोगे, है ना, आप वो मौका थोड़ी ना छोड़ोगे। वो आइडियल सिनारियो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए, है ना। तो ये एक डिफरेंस है कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की जो भी ट्रेनिंग है, उनका एक्सरसाइज सिलेक्शन है, वो उस स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चीज़ के लिए, समझ रहे हो। और स्टेज पे बॉडी बिल्डर को कोई नहीं पूछने वाला कि तूने चेस्ट कैसे बिल्ड की है। तो आपको अपने स्ट्रक्चर को समझना है, जिस एक्सरसाइज से आप प्रॉपरली बेटर रेजिस्टेंस प्रोफाइल में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो बेस्ट है भाई। अब वो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जैसे मैंने पहले वाले कुछ वीडियोस में कवर किया है कि भाई किसी का अगर फीमर ही लंबा होगा, उसको तो बोल नहीं सकते भाई बैठ पूरा नीचे, बैठ पूरा नीचे स्क्वाट्स में, है ना। चाहे फिर वो 2 साल 3 साल मोबिलिटी पे काम करे। आर्नोल्ड का स्क्वाट करने का तरीका अलग था, टॉम प्लाट्स का स्क्वाट करने का तरीका अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वाट्स बुरी एक्सरसाइज होगी। सो बॉडी बिल्डिंग ना बहुत ही इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट स्पोर्ट है, और कुछ चीज़ें पावर लिफ्टिंग में भी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है। जैसे कुछ लोग सुमो डेडलिफ्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाते, कन्वेंशनल में नहीं। तो हर किसी का बोन स्ट्रक्चर अलग है। वहाँ पे गोल क्या है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको मूव करना है। कुछ पावर लिफ्टर्स है, उनका स्टांस हाइब्रिड होता है, ना सुमो का होता है ना कन्वेंशनल का होता है। बट पॉइंट क्या है पावर लिफ्टिंग का, पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको उस वेट को मूव करना है। लेकिन पावर लिफ्टिंग से हटकर अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे आए तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि भाई पावर लिफ्टिंग के हिसाब से बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। नहीं, यहाँ पे फिर आ जाएगी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या फिर रोमेनियन डेडलिफ्ट। तो रेजिस्टेंस प्रोफाइल बेटर है ना भाई, हमको लेना देना नहीं। ये क्लियर कट आपका
अप्रोच होना चाहिए अगर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं एज ए बॉडी बिल्डर। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सीटेड मशीन ओवरहेड प्रेस, राइट। उसी जगह कोई वेट लिफ्टर क्या प्रैक्टिस करेगा, फ्री वेट या फिर बारबेल स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, जो उनको उनके वेट लिफ्टिंग जो भी लिफ्ट्स होते हैं उनको परफॉर्म करने में मदद करेंगे। जैसे पुश प्रेस वगैरह इस टाइप के वो ओवरहेड प्रेसेस करेंगे। बट अगर मैं वो करूँगा तो मेरी प्रोग्रामिंग अफेक्ट होगी, क्योंकि एक दिन पे मैं ओवरहेड प्रेस कर रहा हूँ, राइट। वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे इरेक्टर्स का या फिर सिंपल भाषा में कहूँ बैक के लोअर बैक मसल्स का, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा कहीं ना कहीं। फिर मैं स्क्वाट्स करूँगा एक दिन, वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर ही रहे इनडायरेक्टली लोअर बैक के मसल्स। फिर तीसरे दिन डेडलिफ्ट करूँगा बैक के दिन, वहाँ पे भी लोअर बैक के मसल्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर ही रहे। तो प्रोग्रामिंग मुझे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के हिसाब से अलग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज सिलेक्शन भी अलग करना पड़ता है। इसी वजह से सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है, सुपीरियर इन्फीरियर कुछ नहीं है। यहाँ आपका गोल डिसाइड करेगा, आपका स्पोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या एक्सरसाइज आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती है। आज इस स्पोर्ट के लिए अगर वो इन्फीरियर एक्सरसाइज है तो दूसरे स्पोर्ट्स के लिए वही सेम एक्सरसाइज सुपीरियर हो सकती है। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है।